सेकेंड इंटरफेस होता है जिसे हम बोलते हैं ओपैक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। मैं आपको दिखाता हूँ ओपैक पेज कैसे एक्सेस करोगे आप। जैसे ये है ना, इसमें :8080 लगा हुआ है आईपी में, लेकिन अगर इसका आपको ओपैक पेज ओपन करना है तो यू जस्ट नीड टू एंटर द आईपी एड्रेस। ओके, मीन्स टू ओपन द ओपैक पेज। देखो किसी ने कोई इमेज लगा रखी है। अगर आप ओपैक पेज यहाँ पे ओपन करना चाहते हो तो ओपैक पेज ओपन करने के लिए 164.52.197.220 ये टाइप करके जब एंटर करोगे तो आपका कोहा का ओपैक पेज ओपन होगा। इस ओपैक पेज पे आके कोई भी यूजर आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल रिसोर्सेज को सर्च कर सकता है, ठीक है, और उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकता है। सपोज आपको कोई एक बुक चाहिए है ना, सपोज मैंने यहाँ पे दिया विंग्स ऑफ फायर, तो अब ये इसका स्टेटस दिखा देगा कि विंग्स ऑफ फायर आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है या नहीं है। देखो ये आ गया विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। अब जब आप टाइटल पे क्लिक करोगे तो टाइटल पे क्लिक करने के बाद इस पर्टिकुलर बुक की पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे चेकआउट, यानी कि ये बुक अभी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, किसी ने इश्यू करवा रखी है। तो ओपैक पेज से ही यूजर चेक कर सकता है कि कौन सी बुक अवेलेबल है या कौन सी बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कि इस ओपैक पेज को आप कस्टमाइज कैसे करोगे, ठीक है, कैसे आप इसको डिजाइन करोगे। कुछ ओपैक पेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, ठीक है। जैसे एक है आपका OPAC.SikimAcademy.in:801। ठीक है, ये सिक्किम एकेडमी का वेब ओपैक पेज है। आप यहीं से बैठ के देख सकते हो कि सिक्किम एकेडमी की लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक अवेलेबल है, कौन कौन सी बुक अवेलेबल नहीं है ना। ये इसका न्यू अराइवल्स है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको एक ही पेज पे यूजर्स को मिल जाएगी, ठीक है। ये कोहा का ही पेज है और हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप अपने ओपैक पेज को ऐसे कैसे बनाओगे, है ना, ऐसे डिजाइन कैसे करोगे, ठीक है। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको अपने इस पेज को भी आपको डिजाइन करना है तो डिजाइन करने के लिए क्या है कि आपको अपने कोहा पे जाना है, टूल्स में जाना है। इन टूल्स मॉड्यूल you can see at the right side there is an option for HTML customization. Okay, HTML customization में जब आप जाते हो, ये जो आपको ओपैक पेज अभी विजिबल है, इस ओपैक पेज में ये जो टॉप वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ओपैक हेडर, ठीक है। और ये यहाँ ये लाइब्रेरी कैटलॉग या इसके नीचे का जो पार्ट है इसको बोलते हैं ओपैक नेम, है ना। जो सेंटर का पार्ट है इसे बोलते हैं ओपैक मेन यूजर ब्लॉक, और जो राइट साइड का पार्ट है उसको बोलते हैं ओपैक नेम राइट, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइजेशन करनी है। देखते हैं कैसे इसको डिजाइन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आपको अपने ओपैक पेज को डिजाइन करना है तो क्या करना होगा, टूल्स में जाना है, टूल्स में फिर HTML कस्टमाइजेशन, HTML कस्टमाइजेशन में न्यू एंट्री, ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू एंट्री ऑप्शन। न्यू एंट्री में फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्प्ले लोकेशन, ओके, here you have to select the display location, opaque header. Suppose I want to display a cover image of our logo, our institute logo at the top of the page. Okay, so select the display location opaque header and publication date from today. Okay, now here you can type the some text like
ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ऑफ सिक्किम यूनिवर्सिटी। ठीक है, सपोज ये इंफॉर्मेशन जो है मैं अपने ओपेक पे टॉप पेज पे डिस्प्ले करनी है ना, यहाँ पे कोहा के लोगों के नीचे। तो आप क्या करोगे, ये आपने टाइप किया, अब इसको आप सेंटर में करना है अलाइनमेंट तो सेंटर कर सकते हो, इसका टेक्स्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हो, कैपिटल में करना है या साइज इंक्रीज करना है साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इतना टाइप करके और आप इसे सेव कर दो। ये सेव का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन सेव। नाउ गो टू योर कोहा ओपेक पेज एंड रिफ्रेश इट। जब आप रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे लिख के आ गया ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ऑफ सिक्किम यूनिवर्सिटी। ये शायद आप लोगों में से किसी ने और भी क्रिएट किया है, तो वो इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो जो वहां पे आप ओपेक हेडर में टाइप करोगे वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। अब सपोज यहाँ पे आपको अपने यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट का लोगो भी लगाना है। ठीक है, सपोज यहाँ पे सिक्किम यूनिवर्सिटी का लोगो अप्लाई करना है आपको टॉप पे, तो वो कैसे करोगे? सिक्किम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करते हैं। सिक्किम यूनिवर्सिटी, ये बैनर है, ये बैनर अपने ओपेक पेज पे लगाना है। इसको यहां से कॉपी करो, कॉपी इमेज लिंक, देन गो टू योर कोहा एंड एडिट दिस ओपेक हेडर पार्ट and here you can see image option. Okay, insert image, just click on it and type the या पेस्ट करो। ये जो लिंक आपने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, इतना करने के बाद आप इसे सेव कर दो। जब आप सेव करोगे इसे, देन इसको आप फाइनली सेव कर दो। नाउ गो टू योर कोहा ओपेक पेज एंड रिफ्रेश इट। तो आप देखोगे सिक्किम यूनिवर्सिटी का लोगो ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपने इंस्टीट्यूट का लोगो या बैनर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अच्छा ये तो हो गया ओपेक हेडर। अब अगर आपको साइड में यहाँ पे आपको कोई कुछ लिंक्स लगाने हैं जो ओपन एक्सेस रिसोर्सेज के लिंक्स हैं, जैसे कि एनडीएल हो गया है ना, या ईपीजी पाठशाला वगैरह का लिंक देना है, तो वो लिंक कैसे दोगे? टूल्स में जाना है, HTML कस्टमाइजेशन, देन क्लिक ऑन न्यू एंट्री। नाउ हियर यू हैव टू सेलेक्ट द डिस्प्ले लोकेशन दैट इज ओपेक नेम। अब हमें लेफ्ट साइड में इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है ना, लेफ्ट साइड में यहाँ पे होम के नीचे। तो आप क्या करोगे? डिस्प्ले लोकेशन ओपेक नेम, यू हैव टू सेलेक्ट द डिस्प्ले लोकेशन ओपेक नेम, पब्लिकेशन डेट फ्रॉम टुडे एंड suppose I have typed the URL for National Digital Library of India। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिया। अब इसे आपको लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए यहाँ देखो इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है, इस पे जाओ, इस पे क्लिक करो। ठीक है, और एनडीएल की वेबसाइट पे जाओ, एनडीएल, ठीक है, ये एनडीएल की वेबसाइट है। यहां से ये लिंक कॉपी करो, अपने कोहा में जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, और सेव करो इसे। सेव करने के बाद इसको फाइनली क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। ठीक है, नाउ गो टू योर ओपेक पेज, रिफ्रेश इट, यू कैन सी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया URL है। ओके, और अगर आपको इसे ओपन करना है, इस पे
आप क्लिक करो तो डायरेक्ट एनडीएल की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीपल यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओपेक नेम पे। अब अगर आपको सेंटर में यहाँ एकदम सेंटर पे आपको इमेज अप्लाई करनी है ना, कोई अपने इंस्टीट्यूट की कोई इमेज है या लाइब्रेरी की कुछ फोटोग्राफ्स है वो अप्लाई करना है, तो वो इमेज भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सपोज गैलरी पे चलते हैं, गैलरी से कोई इमेज पिक कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी इमेज जो आपको अप्लाई करनी है उस इमेज को यहाँ से कॉपी करो, उसका जो यूआरएल है वो कॉपी करो, अपने कोहा में जाओ। आपको सेंटर पे अप्लाई करना है तो now you have to create a new entry here. Select the display location, that is opaque main user block. Publication date from today. Okay. Now click on insert link option, paste the link here and save it. Okay. और जब आप इसे फाइनली सेव पे क्लिक करोगे तो कोहा ओपेक पेज पे जाओ, इसे एक बार रिफ्रेश करो तो आप देखोगे यहाँ पे आपके ओपेक पेज पे यूआरएल भी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आप इमेज वगैरह भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है आप आपका जो कोहा का ओपेक पेज है उसको एक अच्छा लुक दे सकते हो। कोई भी यूजर आके सर्चिंग तो कर सकता है, प्लस साथ में आपकी लाइब्रेरी में जो और भी सर्विसेज हैं, अगर आपके स्कूल्स हैं तो स्कूल लेवल के हिसाब से आप देखो तो उनको जो सीबीएसई की बुक्स हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वो ई बुक्स फ्रीली अवेलेबल है, उन सबके यूआरएल आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई स्टूडेंट्स यहीं से आके एक्सेस कर ले। ठीक है, कई सारे जो अच्छे इंस्टीट्यूट है, अच्छे स्कूल्स हैं इंडिया के, जैसे प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात करूँ तो एमआईटी इंटरनेशनल स्कूल है या डीपीएस वगैरह है, तो उनके अपने वेब पेज होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कोहा के ओपेक पेज पे डिस्प्ले कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स घर बैठ के भी अपना एक्सेस कर सकते हैं। जी, बुक का कवर पे जो अगर डालना पड़ेगा तो क्या कवर बुक का नहीं, देखो न्यू अराइवल जो है ये भी आपको जो दिख रहा है यहाँ सिक्किम अकेडमी की लाइब्रेरी पे आप देखोगे ये न्यू अराइवल्स आ रहे हैं ना, इनके क्या है, ये प्लगइन्स आते हैं, ये प्लगइन्स डायरेक्टली आप वहाँ में अपलोड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको सभी बुक्स का आईएसबीएन नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कवर इमेज पिक होके आती है ये आईएसबीएन नंबर के बेस पे ही पिक होके आती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये फ्री अवेलेबल है, आप एक बार वो करोगे तो वहाँ से कवर इमेज पिक कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इन लिब्रो ठीक है, इन लिब्रो को हर कवर इमेज तो आप यहाँ इस वेबसाइट से जाके इसका एक प्लगइन है वो डाउनलोड करके अपने कोहा में अपलोड कर दोगे तो डायरेक्टली कवर इमेज अपने आप डिस्प्ले हो जाएगी। ये इसको डाउनलोड करना है, अपने कोहा में अपलोड करना है। ठीक है, बट उससे पहले जो भी डेटा आप एंट्री करो उसका आईएसबीएन नंबर आपको टाइप करना होगा। ये हाँ, ठीक है, ये फाइल डाउनलोड हो गई, इसको कोहा में अपलोड करना होगा। कई सारे फ्री आते हैं, ये तो ये एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया, बाई वाटर का भी प्लगइन आता है, कई सारे प्लगइन अवेलेबल हैं, उस प्लगइन को जाके आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो HTML कस्टमाइजेशन हुआ। दूसरा ये है कि आप चाहो तो इसमें छुट्टियां भी सेट कर सकते हो, कैलेंडर सेट कर सकते हो कि जिस दिन का हॉलीडे है यूजर जो है उस दिन का फाइन पे नहीं करेगा, है ना,
तो उसके लिए क्या है कि आपको कैलेंडर डिफाइन करना होगा। तो टूल्स के अंदर ही देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है कैलेंडर। कैलेंडर पे जाके आप यहाँ पे जो जिस भी दिन की छुट्टी है उस दिन का, जैसे अभी 7th को छुट्टी है, 7th ऑलरेडी यहाँ छुट्टी सेट है ना। जैसे मान लो 13 जून को हॉलीडे है, आप 13 डे सिलेक्ट करो, हॉलीडे रीजन दो, है ना, जो भी रीजन है, और हॉलीडे ओनली ऑन दिस डे, ये सिलेक्ट करके जब आप सेव कर दोगे तो 13 जून की भी छुट्टी अप्लाई हो जाएगी। और जिस दिन की आप छुट्टी सेट करोगे उस दिन का फाइन सिस्टम कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो टूल्स के अंदर बेसिकली इतनी चीजें थी जो हमें डिस्कस करनी थी, ये छोटी छोटी चीजें। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अभी हमने देखा कि आईडी कार्ड कैसे प्रिंट करना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप जो बुक का बारकोड प्रिंट करना चाहते हो तो वो कैसे प्रिंट करोगे। ठीक है, बारकोड ऑफ द बुक। तो उसके लिए क्या है, कैटलॉगिंग में जाना होगा आपको, और यहाँ पे ऑप्शन है लेबल क्रिएटर। ठीक है, लेबल क्रिएटर पे क्लिक करना है। कैटलॉगिंग में लेबल क्रिएटर। ठीक है, अब इसमें भी वही प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको एक लेआउट बनानी है और एक टेम्पलेट डिफाइन करनी होगी। ठीक है, जैसे आपने भी आईडी कार्ड में देखा कि एक लेआउट डिफाइन की और एक टेम्पलेट डिफाइन की। तो लेआउट बनाने के लिए आप क्या करोगे, न्यू पे जाओगे और क्लिक ऑन लेआउट ऑप्शन। ठीक है, लेआउट का एक नेम दे दोगे आप, बारकोड SAL। ठीक है, चूज लेआउट टाइप। ठीक है, बिब्लियोग्राफिक डाटा प्रोसीड विद बारकोड, आपको यह सिलेक्ट करना होगा। इट मींस जो बारकोड जिस स्टिकर पे प्रिंट करोगे, जिस शीट पे आप प्रिंट करोगे, ठीक है, उसमें पहले बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी, आपकी लाइब्रेरी का नेम प्रिंट होगा, देन कॉल नंबर प्रिंट होगा, देन बारकोड की जो लाइन है वो प्रिंट होगी। ठीक है, अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो बिब्लियोग्राफिक डाटा प्रोसीड विद बारकोड। ठीक है, देन लिस्ट फील्ड, लिस्ट फील्ड सेलेक्ट किया। सपोज आई वांट टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑफ द SSN नंबर एंड कॉल नंबर। ओके, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे रहने दो। देन सेलेक्ट टेक्स्ट जस्टिफिकेशन, सेंटर एंड फॉन्ट टाइम्स बोल्ड एंड फॉन्ट साइज 10 और 8। ओके, एंड सेव इट। यहाँ पे हमने एक बारकोड क्रिएट किया, एक लेआउट क्रिएट की। ठीक है, बारकोड SAL के नाम से। अब लेआउट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा अगेन न्यू एंड लेबल टेम्पलेट। यू हैव टू डिफाइन द टेम्पलेट। ओके, लेबल टेम्पलेट। नाउ गिव द नेम ऑफ योर लेबल टेम्पलेट, दैट इज बारकोड। Centimeter, units in centimeter, and now you need to define the description about the sheets. Okay, then page height. Page height, if we are talking about the A4 size sheet, then page height is 29.8 centimeter and page width is 21 centimeter. Label width is 3.8 centimeter. लेबल हाइट इज 2.1 सेंटीमीटर। देखो ये तो मैं एक प्रिंट कर रहा हूँ, है ना। आप जब प्रिंट करोगे, प्रिंट करने से पहले जब आप टेम्पलेट डिफाइन करोगे तो प्रॉपर मेजर करोगे। जो भी शीट आपने परचेज की है, जिस शीट पे आपको प्रिंट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर इसको पहले मेजर करके देन वो मेजरमेंट यहाँ पे आपको फिल करना होगा। ठीक है, टॉप पेज मार्जिन 0.9, टॉप लेफ्ट पेज मार्जिन 0.2, टॉप टेक्स्ट मार्जिन 0.5, लेफ्ट टेक्स्ट मार्जिन 0.2 and number of column is 5, number of rows is 13 and gap between column 0.1।
इतना डिफाइन करने के बाद आप इसे सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बारकोड यहां मैंने क्रिएट किया। नाउ एक बार लेआउट क्रिएट हो गई, टेम्पलेट क्रिएट हो गई, अब आपको केवल प्रिंट करना है। अब देखो एक्सेशन नंबर के बारकोड कैसे प्रिंट करोगे। कैटलॉगिंग में जाना है, लेबल क्रिएटर में जाना है, न्यू में जाना है, लेबल बैच, ओके, लेबल बैच में जाना है। अब यहाँ पे जितने एक्सेशन नंबर आपको प्रिंट करने हैं जिनके बारकोड, वो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दो या टाइप कर दो। या अगर आपको ये पता है कि कल जो जितनी बुक की कल एंट्री की है वो प्रिंट करना है, तो आप ऐड आइटम पे क्लिक करो, select the date from yesterday to today and search it. Okay. Suppose I want to print this book, this and this. ठीक है, ये हमें प्रिंट करने हैं सपोज। इसको ऐड करके देन आप इसको क्लोज कर सकते हो, तो आप देखोगे ये नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। नाउ अगेन यू नीड टू क्लिक ऑन ऐड आइटम्स। ओके, जब आप ऐड आइटम पे क्लिक करोगे देन अगेन यू नीड टू क्लिक ऑन एक्सपोर्ट फुल बैच। एक्सपोर्ट फुल बैच पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो बारकोड आपने जो टेम्पलेट डिफाइन की है वो सिलेक्ट करो, और जो लेआउट आपने डिफाइन की है वो सिलेक्ट करो। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो। नाउ डाउनलोड एज पीडीएफ, और इस पीडीएफ फाइल को ओपन करके जैसे प्रिंट करना चाहो आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, बट उससे पहले आपको लेआउट और टेम्पलेट एक डिफाइन करनी पड़ेगी। ये पूरा प्रोसेस होगा आपका एक्सेशन नंबर या बारकोड नंबर प्रिंट करने का। वो देखो जितनी इंफॉर्मेशन आप कैटलॉगिंग में दोगे वही इंफॉर्मेशन प्रिंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो और भी बारकोड आ रहे हैं उसमें है शायद ये ऑथर के सरनेम तक 3 लेटर ये। अब आप लोग एक बार बारकोड कैसे डिजाइन करना है उसकी एक बार प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, एक लेआउट बनाओ, अपने अपने नेम से लेआउट बनाना, वैसे ही एक टेम्पलेट डिजाइन करो, देन देखो बारकोड प्रिंट होता है या नहीं होता। सर तो